नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सतत प्रवाह में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं अध्याय 4 के अगले पाठ के बारे में। जी हाँ, देखिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का भी वर्णन किया गया है। जी हाँ, यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ। उससे पहले एक बात जो हम सभी बोलते हैं, हम सभी यहाँ पर कहीं ना कहीं जीवन में एक बार तो बात ये बोल ही देते हैं कि बच्चों में भगवान का रूप होता है, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। क्या ये बात सही है? क्या आपने कभी सोचा है इस बात में कितनी सच्चाई है? इस बात को किस तरह से बोला गया है? आइए आज जानते हैं। देखिए, सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण जो है उनकी तुलना तो हम किसी से नहीं कर सकते, पर एक बच्चे की तुलना हम भगवान से कर सकते हैं। ऐसा कैसे? देखिए, एक बच्चा जो होता है वो असाधारण होता है। असाधारण इन द सेंस कि उसे नहीं पता कि जीवन क्या है, उसे नहीं पता कि लोगों के मन में क्या विचार है, एक आदमी दूसरे आदमी के साथ किस तरह की भावना रखता है, किस तरह के द्वेष, क्रोध, अन्याय, न्याय, ये जितनी चीजें चलती है सृष्टि में, ये नहीं पता। एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसे किसी भी तरह का ज्ञान नहीं होता। उसे सिर्फ दो ही चीजों की जरूरत होती है, एक वायु, ऑक्सीजन, दूसरा पीने के लिए दूध, और उसे कुछ भी नहीं चाहिए होता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वैसे वैसे वो कहीं ना कहीं इस दुनिया में घुलना मिलना शुरू करता है। तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक बच्चा जब इस तरह से अपना जीवन आरंभ करता है तो वो बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण होता है। आप इसको इस तरह से सोच सकते हैं कि बच्चे में भगवान का रूप इसीलिए बोला गया है क्योंकि उस बच्चे के मन में किसी भी प्रकार का पाप नहीं होता, उस बच्चे के मन में किसी भी प्रकार की घृणा नहीं होती, वो बच्चा किसी के लिए बुरा नहीं सोचता, वो बच्चा किसी को पसंद और किसी को नापसंद नहीं करता है। जी हाँ, एक बच्चा अपने आप में सिर्फ और सिर्फ सभी को एक समान दृष्टि से देखता है। जी, उसके आसपास जो भी लोग आते हैं, जो भी उसे उठाते हैं, जो भी उसे प्यार करते हैं, जो भी खिलाते हैं, वो सभी को समान देखता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि बच्चों में भी भगवान का रूप होता है। ये सिर्फ हमारा देखने का नजरिया है कि हम किस प्रकार से किस चीज को देखते हैं। एक असहाय सा बच्चा जो अपने आप की मदद भी नहीं कर सकता, जो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो सकता, यहां पर वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। जब हम भगवान श्री कृष्ण की बचपन की कहानियां सुनते हैं तो हमने देखा है कि एक असाधारण थे वो भी, और बचपन में ही उन्होंने बड़े बड़े राक्षसों को मारा था। जी हाँ, बड़े बड़े राक्षसों को मारा था। तो एक बच्चा बहुत ज्यादा शक्तिमान होता है, बहुत ज्यादा बलवान होता है। साथ ही साथ एक बच्चा प्रेम का रूप भी होता है, एक बच्चा न्याय का रूप भी होता है। और यह अब हमारे ऊपर होता है कि हम उस बच्चे से किस तरह से अपना कनेक्शन बना पाते हैं, किस तरह से हम उस बच्चे से कनेक्ट हो पाते हैं। यहां पर जरूरी क्या है? यहां पर आज के जीवन में देखिए, जरूरी यह है कि समय, आज का समय जो है वो बहुत ही ज्यादा तेज चल रहा है, बहुत ज्यादा तेज रफ्तार समय की बहुत ज्यादा है। इस रफ्तार के कारण आज के जीवन में हम ये छोटे छोटे पलों को मिस करते जा रहे हैं, हम इन छोटी छोटी चीजों को मिस करते जा रहे हैं। रफ्तार के कारण हम अपने आप में बहुत ज्यादा सक्सेस होने के चक्कर में हम काफी सारी चीजें भूल रहे हैं। आज का देखिए दौर कैसे चल रहा है। आज का दौर चल रहा है जहां पर परिवार के साथ हम ज्यादा समय व्यतीत नहीं करते, हम जॉब के लिए बाहर चले जाते हैं। हमें इतना समय नहीं मिलता कि हम वो चीज, वो ज्ञान, वो चीजें ले पाएं जो चीजें हमें लेनी जरूरी है। ना ही वो हम ले पाते हैं और ना ही वो हमारे द्वारा किसी और को दे पाते हैं।
इस कारण से यहाँ पर काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। नुकसान किसका हो रहा है? हमारा तो हो ही रहा है, हमारी आने वाली जनरेशन का भी हो रहा है। जी हाँ, हमारी आने वाली जनरेशन का भी हो रहा है। आज के टाइम में छोटे से बच्चे को पैदा होने के बाद कुछ ही सालों में एजुकेशन में इस तरह से फंसा दिया जाता है कि उसे बाकी चीजों का ज्ञान ही नहीं हो पाता, बाकी चीजों का महत्व ही नहीं पता चल पाता। फिर एग्जाम का प्रेशर, नंबर्स का प्रेशर, और जिस बच्चे को हम बचपन में भगवान के रूप में देखते थे, उसी बच्चे से हम अब उम्मीदें लगाना शुरू कर देते हैं और उसी बच्चे को हम भविष्य के सहारे के रूप में भी देख लेते हैं। अब आप देखिए कि किस तरह से एक जर्नी चलती है। हालांकि इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे दृष्टिकोण, बहुत सारा देखने का नजरिया हर इंसान का अलग अलग होता है। पर कहने की बात यह है यहाँ पर कि श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया है कि आप अपना उद्देश्य क्लियर रखें। अगर आप प्यार करते हैं किसी से भी, तो प्यार के बीच में कोई और उद्देश्य नहीं आना चाहिए। जितना इक्वलिटी के साथ आप रहेंगे, जितनी समानताएं आप रखेंगे, उतना आपको फायदा मिलेगा। जितना आप भेदभाव वाली भावना रखेंगे, उतना आपको नुकसान मिलेगा। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए। देखने का नजरिया हम सबका अलग होता है, परंतु एक बच्चे के साथ भी अगर हम भेदभाव कर लेते हैं तो फिर हमारा अस्तित्व ही खतरे में है। इस बात का आप सभी को विशेष ध्यान यहां पर रखना चाहिए। एक बच्चे से आप कितना प्यार करते हैं और एक बड़े से आप कितना प्यार करते हैं, इतना भेदभाव क्यों? क्योंकि बच्चे को कुछ पता नहीं है और बड़े को सब कुछ पता है। ये गलत है। यही चीज यहां पर जो मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूं कि यहां पर किसी के भी साथ भेदभाव की भावनाएं मत रखिए। चाहे वो एक बच्चा हो, चाहे वो एक बड़ा हो, चाहे वो एक बुजुर्ग हो, अपने अंदर की भावनाओं को क्लियर रखिए। देखिए, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं यहां पर कि अपने मन में जितनी भावनाएं मजबूत होगी, आपका जीवन उतना ही सफल होगा। इसीलिए आपको कभी भी ना तो खुद बच्चा बन के डरना है, ना किसी और बच्चे को डराना है। दोनों ही चीजों पे आप ध्यान रखिए। आपको चीजों को समझा के अच्छे से, प्यार से आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, ना ही आपको किसी को डरा के, धमका के आगे बढ़ने की मदद करनी चाहिए। वो गलत तरीका है। आप गलत करेंगे, आप गलत देंगे, आप गलत देंगे, आगे वाला गलती करेगा और ये गलतियों का दौर इसी तरह से चलता रहेगा। इसीलिए आप अगर सही करेंगे तो आगे वाला भी सही करेगा, और आगे वाला सही करेगा तो वो आगे भी सही बताएगा। इसीलिए आपको इस बात का विशेष ध्यान यहाँ पर रखना चाहिए और आपको अपने जीवन को और अच्छा बनाने में अपनी मदद के साथ साथ अपने बच्चों की और अपने परिवार की भी मदद करनी चाहिए। तो अगर आप घर के बुजुर्ग हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप अपनी आने वाली जनरेशन को अच्छी चीजें दे के जाएं, क्योंकि देखिए, जितना आप उन्हें देंगे उतना ही वो आपको याद भी रखेंगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और इस वीडियो के माध्यम से आप कुछ चीजें अपने जीवन में भी ले पाएंगे। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, बेल आइकन पर क्लिक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।